धर्मपाल हैं और अब मैं गांव हाजीपुर से सरपंच पद का उम्मीदवार हूं। और मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि 2016 में हमारे गांव की अलग पंचायत बनी थी। उस समय गांव ने एक तरफा ही हमें गांव की जिम्मेदारी दी गई। जिस समय हमारे गांव की पंचायत अलग बनी उस समय हमारे गांव की हालात ये थी कि ना ही तो कोई रास्ता था, ना कोई गांव में चौपाड़ थी, ना ही कोई खेल ग्राउंड था। अब इस 5 साल में हमने पूरी पंचायत और ग्रामवासियों के सहयोग से एससी समुदाय के लिए अलग से सामुदायिक केंद्र बनाया गया, वाल्मीकि समुदाय के लिए अलग सामुदायिक केंद्र बनाया गया और सभी समुदायों के लिए हमने एक इतना बड़ा कम्युनिटी सेंटर बनाया है। शायद मैं किसी पंचायत का ताकि ये भी दावा कर सकता हूँ कि हरियाणा में इतना बड़ा कम्युनिटी सेंटर नहीं है। उसके अलावा बच्चों को खेलने के लिए हमने 5 एकड़ में खेल ग्राउंड बनाया। गांव में हमने 3-3, 4-4 सड़कें बना दी, यानी कि सड़कों का एक किस्म का जाल बिछा दिया। खेतों तक की सड़क हमने बना दी। गांव की सभी गली नालियाँ पक्की हो चुकी है। गांव में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करा दी, 24 घंटे पानी की व्यवस्था करा दी। और इसके अलावा हमने इस 5 साल में जो पहले टाइम में विकास कार्य और कराने हैं, क्योंकि मेरा गांव नहीं, आप किसी भी गांव में इलाके में पूछोगे शायद जितना विकास कार्य हाजीपुर में हुआ किसी गांव में इतना विकास कार्य नहीं हुआ है। इसके अलावा बची थी स्वास्थ्य की बात। उस स्वास्थ्य के लिए भी हमने अब 3 करोड़ 60 लाख रुपए हॉस्पिटल के मंजूर हो चुके हैं, जिसके लिए ज़मीन पट्टे पर देनी वो मैंने डायरेक्टर से स्वीकृति करा ली है। पंचायत के चुनाव के बाद वो विभाग के नाम करा दी जाएगी। शायद अप्रैल या मई में उस हॉस्पिटल का काम करा दिया जाएगा। उस हॉस्पिटल के अधीन हमारे इलाके के 15 गांव आएंगे जिनकी स्वास्थ्य सुविधा यहीं मिलेगी। एम्बुलेंस सोचे कौन सा कैंडिडेट किस लायक है, कौन कैंडिडेट गांव का भला कर सकता है, कौन सा कैंडिडेट गांव के साथ गलत कर सकता है, उनका व्यवहार कैसा है, उनका प्यार कैसा है, उनकी सोच क्या है। तो मैंने हर मतदाताओं से यही बात करता हूं कि अपने मतदान का मतलब होता है अपने मत से सोच के ही मतदान करें। अगर उन्हें ये दिखे कि धर्मपाल इस हाजीपुर के लिए और अच्छा कार्य कर सकता है तो मतदान मेरे पक्ष में करें, वरना अगर ये दिखता है धर्मपाल गलत है तो हमारे किसी भाई के भी पक्ष में वो मतदान कर सकता है। हमें इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं होगी। हम तो हर मतदाता से ये कहते हैं कि अगर अब भी जो को मेरे पक्ष में मतदान नहीं करेगा तो वो गलती उस मतदाता की नहीं है। हमें स्वयं सोचना पड़ेगा अगर अब भी धर्मपाल में कमी रहेगी ताकि हम उस व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाए। तो मैं इसलिए बार बार यही कहूँगा हर निवासी से, और मैं आपसे भी इसके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ, आप